सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ के ये 9 नामों का पूजन नवरात्रों में किया जाता है। और जो लोग भ्रम में हैं सप्तमी अष्टमी और नवमी को लेकर के, देखिए ये समय का है। नवरात्रों का जो पूजन होता है 9 दिनों का पूजन। नवमी दुशहरे वाले दिन सुबह 9 बजे तक वो कंजके माता का जिस प्रकार का जिन्होंने व्रत रखे उस प्रकार से पूजन करें। जो आपको 9 दिन माँ को पूजने का ये समय मिला है। देवी माँ रथ पर सवार होकर के आती हैं और आशीर्वाद अपने भक्तों को देती हैं। सुचम ही इस व्रत को करना हो, खोलना होता है और कन्याओं का पूजन करना होता है। आपको 11 तारीख को दिन शुक्रवार वाले दिन ही अष्टमी और नवमी एक साथ ही पूजनी चाहिए। कहते 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। कहते इन 11 इंद्रियों को अपने वश में परमात्मा में समर्पित, माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके ही अपना व्रत करना चाहिए। लुधियाना लाइव ਨਾਲ जुड़ चुके हो तुसी ते मैं हाँ यूमबेरी लुधियाना के 3 नंबर डिवीजन बाहर मौजूद हाँ माता वैष्णो देवी के दरबार, जिते कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि नवरात्रे जिहड़े चल रहे हैं। तो इस बार पुरोहित नितिन जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि कदों अष्टमी है, क्योंकि अक्सर ही जिहड़ा कि अष्टमी 2 बारी आ रही है तो कन्फ्यूजन जी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हुण इस बार गल करांगे कदों अष्टमी है तो की विधि विधान रहेंगे पूजा के, तो किस तरह जिहड़ा कि है व्रत रखा जाएगा। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। जय माता दी। नितिन जी अष्टमी आ रही है, हालांकि कन्फ्यूजन है ज़्यादा है कि 2 दिन अष्टमी आ रही है, किहड़े व्रत रखे जाएंगे तो पूजा का विधि विधान कितना रहेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है दरबार वैष्णो देवी स्वर्ण मंदिर डिवीजन नंबर 3 जिथे तुसीं खड़े हो। शक्ति अमरनाथ जी स्वर्गीय बाबा जी जिन्हां दे हत्थों इस मंदिर का निर्माण दिन होया और अज उन्हां दे बेटे महंत शिव राम कृष्ण जय माता जो इस मंदिर नूं बड़े सुचारू रूप नाल चला रहे ने। अपना हर भाव दे नाल इत्थे बैठ के पूजा तपस्या, लखां सैकड़े तो लखां लोकी इत्थे श्रद्धालु आके मत्था टेक के जाते हैं। नवरात्रियां का पूजन 9 दिनों का। माँ नवरात्रों का जो पूजन होता है 9 दिनों का पूजन। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ के ये 9 नामों का पूजन नवरात्रों में किया जाता है। और जो लोग भ्रम में हैं सप्तमी अष्टमी और नवमी को लेकर के, देखिए ये समय का है। समय के अनुसार ही, क्योंकि जिस प्रकार समय तिथि, जब समय की तिथि वो निश्चित की जाती है, वो समयों की तिथियों के अनुसार यह कालगर्म संसार चलता आ रहा है। जब तिथि समाप्त होगी तो अगली तिथि लगेगी। 12 बज के कुछ मिनट के बाद अष्टमी लग जाती है, जो कि 12:31 के बाद 10 तारीख को जिन्होंने अष्टमी का पूजन करना है वो 11 तारीख को ही अष्टमी का पूजन करें। कुछ लोग, कुछ भक्त हैं जो नवमी को भी पूजते हैं। नवमी दुशहरे वाले दिन सुबह 9 बजे तक वो कंजके माता का जिस प्रकार का जिन्होंने व्रत रखे उस प्रकार से पूजन करें। देखिए समय के अनुसार लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। जब कोई तिथि समाप्त होगी तो अगली तिथि आएगी, उस तिथि के अनुसार ही उनका पूजन किया जाता है। तो 10 तारीख को ना 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी एक साथ ही मनाएं। यही शारदीय नवरात्रि हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको 9 दिन माँ को पूजने का ये समय मिला है। देवी माँ रथ पर सवार होकर के आती हैं और आशीर्वाद अपने भक्तों को देती हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण दरबार वैष्णो देवी मंदिर के अंदर डिवीजन नंबर 3। जय श्री राम। कब रखा जाएगा, कन्या पूजा कब की जाएगी तो और समर्थी पूजा कब की जाएगी। जो कन्या पूजन जिस प्रकार 11 तारीख मैंने अभी भी बताया
लोग बारंबार आकर के पूछ रही हैं कि कब रखें अष्टमी, अष्टमी कब है पंडित जी। देखो 10 तारीख को जो अष्टमी लग रही है 12 बजे के 31 मिनट के बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन लोगों ने सुच्च मुँह में सुचम ही इस व्रत को करना हो, खोलना होता है और कन्याओं का पूजन करना होता है। लोग 12 बजे तक कन्या पूजन कहने सुचम ये पूजन पता नहीं कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। कहीं कहीं जगह पर लोग सुचम रहते हैं, व्रत आधा व्रत रखते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको 11 तारीख को दिन शुक्रवार वाले दिन ही अष्टमी और नवमी एक साथ ही पूजनी चाहिए। अगर कुछ वक्त जो मैंने पहले अभी बताया है युवम जी कि नवमी वाले दिन भी लोग कई प्रकार कंजक का पूजन करते हैं, उनको 12 दिन जिस दिन दशहरा है उस दिन नवमी का पूजन करके कंजकों का पूजन करके विधान करना चाहिए। वैसे तो अष्टमी 11 तारीख है, अष्टमी नवमी एक साथ है, एक साथ ही पूजन करें तो आपके लिए माँ भगवती की कृपा भक्तों पर बने, यही हम प्रार्थना इत्यादि उस माँ भगवती के आगे करते हैं। नितिन जी अक्सर ही लोग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਆਖਰੀ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ करना ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ नहीं ग्रहण करना, जल पान का ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। देखो जी व्रत जो है वैसे तो इंद्रियों का व्रत होता है। देखो मनसा वाचा कर्मणा कहते 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। कहते इन 11 इंद्रियों को अपने वश में परमात्मा में समर्पित, माँ भगवती के चरणों में समर्पित करके ही अपना व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब तो यही होता है, लेकिन लोगों ने आज व्रत को कुछ और ही साइड से ले लिया कि काजू भी खा लें और फल भी खा लें, फलाहार रख लें, ये जो सेवन इत्यादि हैं सेवियाँ इत्यादि रख करके, इनसे व्रत नहीं। व्रतों का मतलब यही होता है अपनी इंद्रियों को वश में, जीव के स्वाद को दूर रखें और मन को अपने प्रभु के चरणों में, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों को माँ के चरणों में समर्पित करें और अगर हो सके तो एक समय का ही ग्रहण करें, फलाहार ले लें या जो बना हुआ है कुछ सामान जो उसके अनुसार अपना व्रत इत्यादि खोलना ही चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का नियम है। ये लुधियाना आप वैसे सादर निमंत्रण है, शुभ अस्तु नवरात्र। आप देखिए ये हमारे भैया शिवराम कृष्ण जय माता जो कि डिवीजन नंबर 3 यहाँ के महंत हैं, यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो हर प्रकार इसी नवरात्रों में वैसे तो सुचारू रूप से दिन प्रतिदिन यहाँ पर सेवा लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नवरात्रों में तो सुबह शाम यहाँ पर बैठ करके और इस प्रकार के पंपलेट इत्यादि छपवाते हैं। यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जहाँ पे आप खड़े हैं 3 पिंडियाँ विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ विद्यमान है। ज्वाला की ज्योत, अखंड ज्योत यहाँ पर चल रही है और हर प्रकार की माँ भगवती आप सब पर कृपा करे। यही हम नवरात्रों के अंदर आप सबको बधाइयाँ भी देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय स्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्वबाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतन्विता मनुष्य में प्रसादिन भविष्यति ना संचया। माँ के ये पावन पवित्र नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता दी। अष्टमी कदों है, व्रत कितना रखा जाएगा, बिल्कुल उन्होंने नितिन पुरोहित जी पंडित जी के मूँह तो तुम सुनिया। इदा ही तुम जरा कि है लुधियाना लाइव नाल जुड़े रहो। कमेंट सैक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलना। जुड़े रहो लुधियाना लाइव के नाल। धर्मपाल के नाल यूम रिपोर्ट। धन्यवाद।